नमस्कार साथियों, मैं देशराज गुनस रीजनिंग गुरु एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीपी एजुकेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को राम राम। तो अब अपन चल रहा था अपना चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन चल रहा था, रक्त संबंध में अपन ने फर्स्ट स्टेप कर ली थी, सेकेंड स्टेप आज करेंगे। तो मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, ब्लड रिलेशन में आपको हमेशा ध्यान देना है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं और अगर इसका कंसेप्ट अगर अपना क्लियर नहीं है तो इसका क्वेश्चन है ना अपने से फंस सकता है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करेंगे वो ध्यान देंगे आप सभी। तो अपने पास 2 तरीके हैं रिलेशन की। जैसे अपन ये पार्ट फर्स्ट ये लिया है प्लस माइनस गुणा यानी संकेतों वाला, वो इसलिए लिया है कि अपन इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बाद में तस्वीर वाले क्वेश्चन हैं वो आराम से फिर थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ फर्स्ट स्टेप में अपन ने देखा प्लस माइनस गुणा भाग, ये मैंने आपको क्या दिया है फर्स्ट स्टेप का ये दिशा निर्देश देकर ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप हल करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि इसका क्या क्या आंसर आएगा। समझ लीजिए, प्लस का मैंने यहाँ बताया कै प्लस ख का मतलब है कै भाई है ख का, माइनस का मैंने यहाँ बताया कै पुत्र है ख का, और यहाँ गुणा का मतलब है कै पिता है ख का, और कै भाग ख का मतलब कै दादा है ख का। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग की जगह आपके संकेत भी आ सकते हैं, तो आप घबराइए नहीं, संकेत आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 3 क्वेश्चन है, पी व एस में क्या संबंध है आपको बताना है, पी व एस में क्या संबंध है। ठीक है, ए व ई में क्या संबंध है, पी व एस में क्या संबंध है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, खुद को हल करने हैं, मेहनत करनी है। मैंने जिस प्रकार से इसका कंसेप्ट क्लियर करवाए के फर्स्ट स्टेप के जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका है ना 3 क्वेश्चन हल करेंगे। अब अपन लेते हैं पार्ट फर्स्ट की अपनी जो तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अब लेते हैं सेकेंड स्टेप। यहाँ जो मैंने तीर का निशान लगाया है काके की लगाने के बाद में हमें इधर चलना है, यहाँ लगाया है तो काके की लगाने के बाद में हमें इधर चलना है। थर्ड स्टेप में देखो दोनों तरफ है यहाँ, तो ये क्या है तीसरी स्टेप है। जिन विद्यार्थियों को ये दोनों स्टेप आराम से समझ में आ जाती है वो तीसरी स्टेप भी आराम से हल कर सकता है। तो यहाँ अपन सेकंड स्टेप में क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने करवा दी गई है, आराम से दोबारा वीडियो को देख लेंगे, जिस प्रकार से समझाया है एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है, और उसको हल करने के बाद में 3 क्वेश्चन है आपको हल करने हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर इन 3 क्वेश्चनों का ये आंसर आया है हमारा, क्या सही है या क्या गलत है, बाद में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो अब लेते हैं सेकेंड स्टेप। अपना चल रहा है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में अपन देख रहे हैं सेकेंड स्टेप। अपन थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आए। बाकी अपन चाहे तो 2 घंटे की क्लास लेकर पूरा करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें क्या है विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज में हो जाते हैं, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कंफ्यूजन साथ में चलती है। ठीक है, तो ध्यान रहे रक्त संबंध में रिश्तेदारी हमें नंबर दिलाएंगे, तो अपन सब रिश्तों से जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से अपन सेकंड स्टेप का देखो दिशा निर्देश आपको एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, दिशा निर्देश अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ मिलेगा तो दिशा निर्देश के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, तो अब इसमें दिशा निर्देश क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं अपन पहले। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे। पहला P प्लस क्यों, P प्लस क्यों, मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग की जगह आपके कोई संकेत भी हो सकते हैं। जब मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा 3 स्टेपों के बाद में, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल समझ लें इनको एक बार दोबारा। तेल का निशान इधर जा रहा है, अब काके की लगाते हुए हम इधर चलना है। ठीक, तो देखो P प्लस क्यों, P प्लस क्यों, ये बताओ, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, यानी ये पहला व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति, मान लेते हैं सपोज समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस का मतलब क्या बताया गया है वो समझिए। क्यों P की बहन है, कौन है बहन, क्यों है, किसकी है, P की है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इसमें डेफिनेट रिलेशन किसका आ रहा है, क्यों का। अच्छा, किसकी बहन है, P की है।
तो मैं आपको बोलूं P Q का क्या लगेगा, तो आप ये बताओगे कि सर इसका कोई डेफिनेट हमें पता नहीं चल रहा है, अपन इसको बता सकते हैं कि भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ Q एकदम डेफिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ गुणा क्या बताता है, P और Q के बीच में संबंध। अगला बता रहे क्यों P की माता है, क्यों है माता P की, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा इसका, अगर कोई माता होती है और उसकी कोई संतान है तो संतान सीधी सी बात है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ P माइनस क्यों का मतलब क्या है, क्यों P की पुत्री है, कौन है पुत्री, क्यों किसकी, P की। अगर क्यों पुत्री है तो P क्या हो जाएगा, माता या पिता, ठीक है। P भाग क्यों, P भाग क्यों, तो भाग क्या बताता है दोनों के बीच में रिलेशन, क्यों P की दादी है, कौन है दादी, क्यों किसकी है, P की। तो P क्या लगेगी क्यों की, तो आप बताओगे पुत्र या पोत्री, क्या बताओगे पुत्र या पोत्री। तो सीधी सी बात आप ये समझ सकते हैं कि ये जो क्यों की स्थिति है एकदम डेफिनेट आ रही है, P की स्थिति एकदम निश्चित नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये तो सेकंड पर्सन ही था ना भाई, और ये फर्स्ट पर्सन था, तो सेकंड फर्स्ट पर्सन में सेकंड जो पर्सन है उसकी स्थिति निश्चित है, फर्स्ट की नहीं है। स्टार्ट में अपन ने यहाँ देखा था फर्स्ट स्टेप में, तो सीधी सी बात है फर्स्ट पर्सन की स्थिति निश्चित आ रही थी, सेकंड की नहीं। यहाँ सेकंड की निश्चित आ रही है, फर्स्ट की नहीं, ठीक है। तो इससे अकॉर्डिंग अपन को क्या है, दिशा निर्देश के अनुसार ही क्वेश्चन पे चलना है। अब मैंने आपको एक तरीका और ही बताया था कि इसको आप छोटा लिख लें। छोटा कैसे लिखेंगे, जैसे अपन यहाँ बराबर का चिन्ह लगाकर आगे लिख लेते हैं, कैसे कि इस दिशा निर्देश को आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो यहाँ प्लस का मतलब आपको पता है, यहाँ लगा देता हूँ प्लस। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ बताया गया है बहन, ये लो बहन। यहाँ गुणा का मतलब क्या बताया गया है, तो गुणा का मतलब आप बताओगे माता, ठीक है। यहाँ माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है भाई, पुत्री, ठीक है। यहाँ भाग का मतलब क्या है, ये भाग है, भाग का मतलब आप बताओगे दादी। अब आपको ये तो पता चल गया भाई इस दिशा निर्देश के अनुसार प्लस का बहन है, गुणा का माता है, माइनस का पुत्री है, भाग का दादी है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आपको ये भी तो होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति है, सेकंड है या फर्स्ट है, ये देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। स्टार्ट वाले यहाँ नहीं, यहाँ तो स्थिति बदल कर भी ही दी जा सकती है आपकी, इस भाषा को बदल कर भी दी जा सकती है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब मैं आपको ये बोलूं कि बहन है, तो बहन कौन सा व्यक्ति है, तो एक चीज बताओ, यहाँ क्यों सेकंड पर्सन है, यानी इधर वाला जो व्यक्ति है वो डेफिनेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीर का निशान मैंने इधर लगा दिया, फर्स्ट में अपन ने इधर लगाया था, ठीक है। तो अब आप आराम से बता सकते हो कि चिन्ह के इधर वाला जो व्यक्ति है वो बहन, माता, पुत्री और दादी हो सकता, दादी है, ठीक है। पर चिन्ह के इधर वाला व्यक्ति है वो बहन, माता, पुत्री और दादी है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने चिन्ह ऐसे लगाया था, तो फर्स्ट इधर वाला व्यक्ति था, अब इधर वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो इधर वाला व्यक्ति है तो आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ। तो दूसरा हल करते हैं। पहला, यहाँ मैंने दोनों तरफ यहाँ तीर का निशान लगाया, ए व डी में क्या संबंध है, ए व डी में क्या संबंध है, ठीक है। चलो इसको बिठा देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो प्लस, आप हमेशा ध्यान देना यहाँ दो व्यक्तियों में हमेशा रिलेशन है ना, वो निश्चित किया करो पहले। बाई जो अगर अपन दो व्यक्तियों में ज्ञात कर रहे हैं तो इन दो व्यक्तियों में कौन सा तो निश्चित आ रहा है, कौन सा अनिश्चित आ रहा है, ठीक है। तो वो चेक करते हैं। प्लस का मतलब क्या है, ये रहा प्लस, क्या है, बहन। अच्छा, चिन्ह के कौन से वाला व्यक्ति है, सेकंड वाला व्यक्ति, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, बहन। क्या लिख दिया भाई, बहन लिख दिया। बी के ऊपर क्या लिख दिया, बहन, ठीक है। बताओ ए और बी में अपन ने रिलेशन निश्चित किया तो बी की स्थिति एकदम निश्चित आई, लेकिन ए की स्थिति एकदम निश्चित नहीं आई। तो ए की स्थिति निश्चित नहीं आई तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे ए के पास में लिख देंगे मेल या फीमेल। क्या लिख देंगे भाई, मेल या फीमेल, ठीक है। अब बी का रिलेशन सी के साथ भी है, क्यों,
क्योंकि गुणा का चिन्ह ना दोनों के बीच में है। तो एक चीज बताओ, इन दोनों का भी तो हमें एक बार और देखना पड़ेगा कि गुणा का चिन्ह क्या बोल रहा है, हमें वो चेक करना जरूरी है। तो गुणा का मतलब क्या है, क्यों पी की माता है तो गुणा देखो यार, माता चिन्ह के इधर वाला का मतलब हो गया दाएं वाला व्यक्ति, इधर बाएं वाला फर्स्ट स्टेप में बाएं वाला व्यक्ति था, अब दाएं वाला व्यक्ति, ठीक है। तो दाएं वाला व्यक्ति है वो क्या है गुणा का मतलब, तो आप बताओ कि भाई माता है, तो माता लिख दिया, ठीक है। बी व सी में अपन ने देखा तो सी की स्थिति भी राइट आ गई, ठीक है। अच्छा अब सी व डी में भी तो देखें, सी माइनस डी, माइनस का मतलब पुत्री, चिन्ह के किधर वाला व्यक्ति, दाएं वाला व्यक्ति, दाएं वाला व्यक्ति है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, पुत्री लिख देंगे भाई, यहाँ पुत्री लिख दिया यहाँ, ठीक है, ये पुत्री हो गया। अब मैंने ऊपर लगाया कहा कि लगाओ रिश्ता बताओ, एक तरीका तो मैंने ये बताया था आपको, दूसरा तरीका आप इसको पीडीओ में डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, आप पीडीओ में डिवाइड करना भी आना चाहिए आपको, और फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमेशा ध्यान देंगे, अगर आपको काके की वाला तरीका अगर आता है तो वो भी बेस्ट है, कोई गलती नहीं होगी उससे, और अगर आप पीडीओ से करना चाहते हो तो पीडीओ वाला भी बेस्ट है आरेख के अनुसार, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से लेते हैं, एक को उच्चारण में लेना है, स्पेस खाली है, स्पेस इसलिए खाली है कि इस व्यक्ति की स्थिति निश्चित नहीं है, इसलिए स्पेस खाली है, क्योंकि ये महिला भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये खाली है, ठीक है। तो यहां से अपना ऐसे चलेंगे, काके की लगाते हुए इसके इधर चलेंगे, ठीक है। एक को उच्चारण में लेना है, ठीक है, एक की बहन की माता की पुत्री, ये आराम से पूरी लाइन कंप्लीट होगी, आराम से बता सकते हो। अब आराम से अपन इसका रिश्ता निकालते हैं, ठीक है। देखो एक की बहन कौन, बी, एक की बहन कौन, बी, तो एक चीज बताओ, अगर एक की बहन बी है तो एक क्या लगा बी का, तो आप बता सकते हो भाई या बहन, भाई या बहन, कारण क्योंकि मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी है निश्चित नहीं है ना इसका, इसलिए भाई या बहन, ठीक है। तो एक ही बहन होगी तो बताओ ए और बी दोनों सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही पीढ़ी में है, ठीक है। अच्छा अब बी की माता सी है, बी की माता कौन भाई, सी, अगर बी की माता सी है तो एक चीज सीधी सी आ रही है तो वो तो ए की भी तो माता ही होगी, ए की भी क्या होगी, माता होगी, और यहाँ सी की पुत्री है कोई डी, सी की पुत्री क्या है, डी है, तो एक चीज बताओ ये सी है ना, इसकी भी माता है क्योंकि ये पुत्री है, और यहाँ ए की बहन है बी, और सीधी सी बात है इसकी माता, तो इसकी भी इन दोनों की और यहाँ डी की, तीनों की माता कौन है, सी है, तीनों की माता कौन है, सी है, ठीक है भाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ए व डी में हमें तो संबंध बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको पुटअप किया गया है, तो ध्यान देंगे यहाँ ए व डी में अगर अपन संबंध बताते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है ना कि डी ए का क्या लगता है, डी ए का क्या लगता है, क्या लगती है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, डी तो फाइनली इस ए की क्या है, बहन है, सही है ना, बट डी ए की फाइनली क्या है, बहन है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं ए डी का क्या लगता है, तो आप बताओगे भाई या बहन, कौन, ए, किसका, डी का, इसलिए क्योंकि इसका जनरेशन निश्चित नहीं है, जनरेशन का मतलब लिंग निश्चित नहीं है, और लिंग निश्चित नहीं है तो सीधी सी बात है आप बता सकते हो कि भाई ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ए तो वास्तव में डी की क्या लगेगी, तो आप बताओगे भाई या बहन, और डी क्या लगेगी तो आप बताओगे बहन, किस, ये दोनों ए व डी का रिलेशन आ गया, ए व डी का दोनों तरफ से रिलेशन आ गया, ये तो भाई या बहन और ये हो जाएगी बहन। अब बात आती है कि अपन इसको पीडीओ में डिवाइड करके करें, सही है ना, पीडीओ में डिवाइड करके इसको हम हल करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, एक ही बात देखो, एक ही बहन कौन, आराम से लिख लो, एक ही बहन, यहाँ तो देखो एक ही स्थिति तो निश्चित है नहीं, मेल या फीमेल लगा दो, एक ही बहन कौन है तो बी है,
भाई बी है बहन, ठीक है। चलो अब बी की माता कौन है, आप आराम से लिख दो। बी की माता कौन है, तो आप बताओगे सी है भाई। कौन है, सी। सी किसकी माता है, बी की माता है, ठीक है। अच्छा अब अगला बोल रहा है सी की पुत्री है डी। सी की पुत्री कौन है, तो सी की पुत्री कौन है भाई, ये देखो पुत्री डी है, ये पुत्री आ गई। मेरे को एक चीज बताओ, ए बी और डी तीनों सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, यानी एक ही पीढ़ी में है ये तीनों के तीनों के तीनों एक ही पीढ़ी में है। तो जब ये तीनों एक ही पीढ़ी में है तो आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई सीधी सी बात है भाई या बहन आ सकता है। तो अब यहाँ देखिए बी बहन है एक की, एक का हमें पता नहीं है, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ बी की माता कौन है, सी है, तो सी इसकी भी तो माता होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो सी की और है एक पुत्री, कौन है, डी है। तो अगर ये डी पुत्री है तो सीधी सी बात है ये माता तीनों की हो गई। अच्छा अब डी का ये बी क्या लगा, बहन लगी। और मैं कहूँ डी इस ए का क्या लगेगी, तो बहन, लेकिन ए इसका क्या हो जाएगा, भाई या बहन। ए क्या हो जाएगा, भाई या बहन। तो आप पीढ़ी में डिवाइड करके हल कर सकते हो, काटे की लगाकर हल कर सकते हो। बस आपको याद रखना है, ये आपको तय करना आना चाहिए कि दो दो व्यक्तियों का आप रिलेशन तय करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जो निश्चित है उसको ऊपर लिख दो, जो निश्चित है उसके ऊपर जस्ट लिख दो भाई ये क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्या लगता है, ठीक है। और जो निश्चित नहीं है उसको आप एम या एफ यानी मेल या फीमेल इंडिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अपन जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमेशा अपन थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं। एक तो अपन ऐसे नॉर्मल एग्जाम दे, एक अपन कंपटीशन एग्जाम दे, तो वास्तव में टाइम का स्थान का दोनों का फर्क रहता है। तो वहां जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन में जैसे यहाँ भाई बहन आ गया, क्या आ गया भाई, भाई बहन आ गया, तो यहाँ अपन ये नहीं देखते हैं कि ये एक का जो निश्चित नहीं है उसको अपन क्या मान लेते हैं, या तो भाई मान लेते हैं या बहन मान लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है वहाँ। तो यहाँ जो निश्चित सूचना दी जाती है या निश्चित आपको पता लगता है, तो उस चीज का आप रिलेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे। जो निश्चित है उसको ऊपर लिखो, आराम से उसको दिमाग में रखो, और जो निश्चित नहीं है उसके पास में लिख दो मेल या फीमेल। तो इसका अर्थ हो गया, इसका आंसर हो गया भाई या बहन या बहन, ठीक है। अब इसी दिशा निर्देश के अनुसार एक क्वेश्चन और अपन हल करते हैं इसी में, ठीक है। अगला इसमें दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो हल करते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने बताया कै गुणांक है, कै गुणांक है। अब कै गुणांक है तो सीधी सी बात है ये गुणा है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बताता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग। तो गुणा क्या बताता है, माता। चिन्ह के कौन से वाला व्यक्ति, दाएं वाला व्यक्ति। तो आराम से लिख दो यहाँ कै के ऊपर माता, लिख दिया भाई, ठीक है। अब कै और कै में अपन ने देखा तो एक चीज निश्चित आई तो अपन लिख दी। अब यहाँ इन दोनों में देख लेते हैं, फिर गुणा है। गुणा तो सीधी सी बात है, सेकंड वाला जो व्यक्ति, ये फर्स्ट वाला व्यक्ति हो गया, ये सेकंड वाला, तो क्या लिखेंगे, माता, क्योंकि चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति है वो डेफिनेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में देख लेते हैं, प्लस क्या बताता है, प्लस बहन बताता है, और चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति है वो है, तो चिन्ह ये रहा, इसके दाएं वाला व्यक्ति क्या है, तो यहाँ लगा दीजिए बहन, लगा दिया भाई, ठीक है। अब आराम से काके किसे जोड़ सकते हैं, लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कै की, कै को उच्चारण में लेना है, इसके पास में लिख देना है एम या एफ, मेल या फीमेल, ठीक है। कै की माता की, माता की बहन, कै की माता की बहन, ये हो गया भाई अपनी कंप्लीट लाइन होगी। तो आप आराम से रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो कै की माता कौन, ख है भाई, कै की माता कौन है, ख है, ठीक है। तो मैं कहूं कै क्या लगा ख का, तो आप ये बताओगे भाई कि पुत्र है या पुत्री, सीधी सी बात है, क्या बताओगे, पुत्र है या पुत्री, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, माता, इसकी भी माता है एक, ठीक है, कौन है, ग है। तो आपके माता की माता आपकी क्या लगेगी, नानी, क्या लगेगी, नानी, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसकी माता ग है, इसकी भी माता ग है, तो ये ग है ना, इस ग की क्या लगेगी, नानी, क्या लगेगी, नानी, ठीक है।
अच्छा, ये क्या लगेगा, नाती या नातिन, नाती या नातिन, ठीक है। और इसकी नानी की बहन, नानी की बहन क्या लगेगी, नानी लगती है, सही है ना। तो यहाँ तो ऑप्शन में आपको ये मिल जाए, नानी की बहन, यहाँ तो ये मिले, यहाँ डायरेक्ट लिख दे नानी, तो आप क्वेश्चन को आराम से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, नानी की बहन, तो नानी की बहन भी नानी लगती है, ठीक है। तो नानी की बहन आ जाए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया इसमें रिलेशन। अगर ये नानी की बहन है तो नानी की बहन नानी मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाती या नातिन, सही है। कई बार नाता भी लिखा हुआ आता है एग्जाम में, नाता, सही है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाता पुरुष को इंडिकेट करता है, नातिन जो है स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है, ठीक। तो ये तो हो गया भाई सीधी सी बात है, ये तो हो गया नानी, ये हो जाएगा नाती या नातिन, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर इसको हमें पीडीओ में डिवाइड करके समझाओ तो आराम से समझ सकते हैं। हमेशा आप जब अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में चाहे टाइम लग जाए, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी और स्पीड हमेशा बढ़ाया करो। एग्जाम में आज जो रीड है, आजकल जो कंपटीशन में रीड है वो एक्यूरेसी और स्पीड है। अगर आपका स्पीड लेवल बढ़िया है और एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता आपकी राइट है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 45 राइट कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी टॉप है, आपका टाइम जो है वो भी आप सही समय पर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान दें। तो यही आजकल के कंपटीशन में जो है आपको कैरियर में रोजगार दिलाता है, तो इस चीज़ का आप हमेशा अभ्यास के दौरान ध्यान रखेंगे। तो देखो पीडीओ में डिवाइड करते हैं, तो पीडीओ में डिवाइड करेंगे तो देखो कै की माता कौन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आराम से, ये लो कै की माता कौन है भाई, तो आप बताओगे भाई ख है, कौन क्या है, माता है, कै का हमें पता नहीं, तो एम या एफ लिख दिया, ठीक है। अब इस ख की भी माता है, कौन है, तो ख की माता कौन है भाई, तो आप लिखोगे ग है, ठीक है। और इस ग की बहन है कोई, तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, कौन है, ये ग, क्या है, बहन है भाई, ठीक है। तो अब आराम से अपन इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ देखिए कै की माता ख है, ये क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री, ठीक है। इस ख की भी माता ग है, तो ये ग इसकी क्या लगी, नानी, और यहाँ इसकी बहन है, ये नानी की बहन, तो ये सीधी सी बात है, नानी की बहन बोल दो या नानी बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा नाती या नातिन, नाती या नातिन। तो इस प्रकार से अपने दो क्वेश्चन हल किए। एक लास्ट क्वेश्चन इस स्टेप का और बता देता हूँ। अपनी जो है ना फर्स्ट पार्ट की थर्ड क्लास में अपनी सेकेंड स्टेप चल रही है। पहले स्टेप में अपने कंसेप्ट देखा, दूसरी क्लास पहली क्लास में अपन ने कंसेप्ट देखा, दूसरी क्लास में अपने फर्स्ट स्टेप देखी पार्ट फर्स्ट की, और तीसरी क्लास में पार्ट फर्स्ट की क्लास थर्ड में अपन सेकेंड स्टेप हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आराम से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आपके समझ में कितना आ रहा है ये जरूर मेरे को बताएंगे भाई, ठीक है। ये जरूरी है बताना कि आप कितना समझ पा रहे हैं। अपन यहाँ जो है आप अपना टाइम कीमती, और मैं यहाँ आपके लिए जो मार्गदर्शन के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तो इस टाइम का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि सर ये चीज़ कम समझ में आ रही है, दोबारा समझाए, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन इस स्टेप का देख लीजिए। बाद में इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं मैं क्वेश्चन नीचे दो क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो आपको हल करके बताने हैं मेरे को। और फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन आपको 3 दे दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तीनों के क्वेश्चनों के इस दिशा निर्देश के अनुसार क्या क्या आंसर आते हैं वो मेरे को बताएंगे आप। गलत है कि सही है मैं आपको आराम से फिर जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसी स्टेप का। फिर अपन अगले वीडियो में स्टेप थर्ड का अध्ययन करेंगे। वो अपन टाइम इसलिए ले रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप जिस विद्यार्थी को समझ में आ जाती है ना, तो वो आराम से थर्ड स्टेप भी हल कर सकता है, ठीक है। तो एक बार आप है ना वीडियो को फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को 2 बार वीडियो देखकर आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाद में अपन अगले वीडियो में थर्ड स्टेप करेंगे।
तो थर्ड स्टेप करने के बाद में किस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के लिए वो अपन आइए हल करेंगे। तो पहला देखिए, पहले तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसी दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, चलो अपन ले लेते हैं कै प्लस ख प्लस ग, ठीक है, और फिर माइनस ग। 5 स्टेप तक भी आ सकता है, 4 तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप ये देखो कि पर ज्यादातर यहाँ तक ही आते हैं क्वेश्चन, ये दो में आराम से देखेंगे। देखो यानी इसका मतलब क्या हुआ, क व ग में जो संबंध है वो हमें बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना कि क व ग में क्या संबंध है। ठीक, चलो प्लस, ये रहा प्लस, चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति क्या है, बहन। तो ये एक चीज बताओ, इस प्लस के दाएं वाला व्यक्ति तो यही है। ठीक है, यहाँ फिर प्लस आ गया, इसके दाएं वाला व्यक्ति ये रहा, बहन। ठीक, चलो अपन इसमें देखा बहन आया, फिर इसमें देखा फिर बहन आ गया, और फिर अब माइनस का हल करते हैं। तो माइनस का क्या आएगा भाई, तो माइनस का ये रहा, क्या आ जाएगा, पुत्री। क्या आ गया भाई, पुत्री। ठीक है, ये हो गया पुत्री। अब इसके ऊपर स्पेस खाली है, स्पेस खाली है तो आपको इधर चलना है। ठीक है, और कै को उच्चारण में लेना है, कै के पास में लिख दो मेल या फीमेल, महिला या पुरुष। ठीक है, चलो अब कै को उच्चारण में लेना है, कै की बहन की पुत्री, ये कंप्लीट लाइन। ठीक है, तो एग्जाम में सीधी सी बात है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, दिशा निर्देश दिया हुआ होगा, तो पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर डायरेक्ट करके की लगाकर आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको पीडीएफ वाला तो रखना ही रखना है। ठीक है, दोनों तरीके आप याद रखेंगे। तो देखो कै की बहन कौन, ख, तो ख अगर बहन है तो ये क्या हो जाएगा, भाई या बहन। ठीक है, अब ख की बहन और है ग, तो एक बताओ ये तीनों क ख और ग तीनों एक पीढ़ी में है। ठीक है, और इस ग की पुत्री कौन है, घ, ये पुत्री है। तो एक चीज बताओ भाई, कोई दो बहनें हैं, उसकी एक की कोई पुत्री है, तो वो तो उसकी तो लगेगी भांजी, वो ये हो जाएगी मौसी, ये हो जाएगा, पुरुष तो है तो मामा, और स्त्री है तो मौसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अपन को आंसर इनमें बताना है। ये तो ये तो हो जाएगी भाई भांजी। ठीक है, और ये हो जाएगा मौसी या मामा, मौसी या मामा। ये तो कहता हो जाएगा मौसी या मामा, और ये हो जाएगा भांजी। ठीक है, क्योंकि ये स्त्री है, निश्चित है तो भांजी, इसका लिंग निश्चित नहीं है, पुरुष है तो मामा, महिला है तो मौसी। तो आप इसको ऑब्लिक में साथ में दोनों कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे कि मौसी भी और मामा भी। ठीक है, आप कहोगे कि सर इसको पीडीयू में डिवाइड करके बताइए, तो पीडीयू में भी आराम से देखो कर सकते हैं। कै की बहन कौन है, तो देखो यहाँ क्या है, और यहाँ लिख दिया मैंने ख, कै का हमें पता नहीं, एम या एफ लिख दो, मेल या फीमेल। अच्छा, यहाँ ख है तो क्या है, ख के बिल्कुल पास में लिख दीजिए बहन है भाई। ठीक है, और इसकी भी बहन है कौन, तो आराम से लिख दीजिए ये कौन है, ग है, तो आराम से ये ग लिख दिया, और इसके ऊपर लिख दिया अपन ने बहन। ठीक है, और ये भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी पुत्री है ग की, ये लो नीचे वाली पीढ़ी में कौन है, ग, ये क्या है, पुत्री है। ये पीढ़ी में डिवाइड करके कर सकते हो। पीढ़ी का ध्यान देंगे, स्वयं की पीढ़ी से 3 पीढ़ियां ऊपर, 3 नीचे वाली पीढ़ियां, बस एग्जाम लेवल में इतना 7 पीढ़ी उधर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब ये पुत्री है इसकी, तो ये माँ हो गई नहीं हुई, इसकी माँ की ये बहन क्या हो जाएगी, मौसी। और यहाँ से किसी बात है, ये भाई या बहन है तो यह मामा या मौसी, तो ये क्या हो जाएगी, भांजी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये भांजी है, ये कै इसका लगेगा मामा या मौसी, मामा या मौसी। ठीक, तो ये आपकी सेकंड स्टेप क्लियर। अब इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करके, फिर आप उसको हल कर लेना और फिर मेरे को बताना। ठीक है, इसी में दे देता हूँ मैं 2 क्वेश्चन, एक तो चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें यह आंसर होगा और इसमें यह आंसर होगा। तो देखो चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ P गुणा क्यों
प्लस आर फिर माइनस फिर प्लस आर फिर प्लस एस, यानी P गुणा Q प्लस आर प्लस एस। तो ये आपको मेरे को बताना है, एक क्वेश्चन तो ये बताना है। इस क्वेश्चन के बाद में आपको क्या बताना है वो मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, A भाग B प्लस C फिर प्लस D। ये दो क्वेश्चन हैं, आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ये आपके सेकंड स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप मैंने कल करवा दी है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका आंसर ये आएगा। फिर अगले वीडियो में हम थर्ड स्टेप करेंगे। लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।